इकरा क्या पूछ रहे बेटा? सर फ्रस्टम शेप भी होती है, उसको किस तरह सॉल्व करना होता है? सॉरी, फ्रस्टम जो एक शेप होती है, दोबारा बोलो। सर चैट ओपन कर सकते हैं? आप मुझे व्हाट्सएप पे कर दो बेटा, व्हाट्सएप पे सेंड कर दो ना। सर ये क्वेश्चन तो मीटर्स में नहीं था। ओह यस, इट वाज इन मीटर्स, थैंक यू। तो यहाँ पे लेंथ भी मीटर्स में लिखेंगे। ये ले जी, ये आ गया जी मीटर्स, थैंक यू। किसने बताया? मीटर स्क्वायर, मीटर स्क्वायर, मीटर स्क्वायर, एंड दिस इज मीटर क्यूब। थैंक यू बेटा, मैंने देखा नहीं। ओ ओके 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 ओके। इकरा बच्चे, ये जो आप कह रहे हो ना फ्रस्टम, ये भी नाम जो है बेटा देखें 3D के अंदर जब इरेगुलर शेप्स हो जाए तो उसको वो प्रिज्म का नाम भी देता है, फ्रस्टम का नाम भी देता है। वो एक यूनिक शेप है। वो जो क्वेश्चन की आप बात भी कर रहे हो, उसको क्वेश्चन को गौर से पढ़ो। वो शेप स्प्लिट होके सॉल्व होनी है। वो दो डिफरेंट आपके पास होंगे, उसके अकॉर्डिंगली सॉल्व होना होगा। वहां पे अगर आप देखोगे तो वहां पे एक आई गेस स्फीयर बना हुआ है, उसके ऊपर कोन है। तो वो जब भी फ्रस्टम का कहते हैं, उसको शेप को आपने देखना है, वो दो डिफरेंट उसके अंदर होगी, राइट। तो उसको आपने डिवाइड करके दो अलग अलग बना के उसको सॉल्व करना है, ठीक है जी। 3D के अंदर जो इरेगुलर शेप्स होती हैं उनको वो इस तरह से नेम आउट करते हैं। अगर नहीं होगा सॉल्व मुझे भेज देना। और किसी का कोई क्वेश्चन है? नाउ दिस इज द टाइम टू आस्क द क्वेश्चंस। और किसी ने पूछना है? जी बेटा, मैंने अनम्यूट किया हुआ है, पूछे। सर हमें कैसे पता है कि हमने पायर स्क्वायर यूज करना है या 2 पायर यूज करना है? बेटा पायर स्क्वायर इज फॉर द एरिया, एरिया ऑफ द सेक्टर इज पायर स्क्वायर, सर्कमफेरेंस इज 2 पायर। एरिया ऑफ द सेक्टर में पायर स्क्वायर होता है। देखो एरिया ऑफ द सर्कल का फॉर्मूला क्या होता है? पायर स्क्वायर। सेक्टर में भी आपके पास क्या है? थीटा ओवर 360 इंटू पायर स्क्वायर। सर्कमफेरेंस का होता है 2 पाई आर। लेंथ ऑफ द आर्क के लिए थीटा ओवर 360 इंटू 2 पाई आर, राइट। तो इस तरीके से होता है। लेंथ इज 2 पाई आर, एरिया इज पाई आर स्क्वायर। ठीक हो गया मिनाइल? यस सर। ओके, और किसी का क्वेश्चन? सर रेट वाले क्वेश्चन का सिर्फ फॉर्मूला बता दें। हाँ बेटा, रेट वाला जो क्वेश्चन होता है, रेट लिख लें सारे। Everybody write this statement. Rate is when a quantity is taken with respect to time. Rate is when any quantity is taken with respect to time. Rate is when any quantity is taken with respect to time. सिंपल सा रूल याद रखें, जब भी रेट का वर्ड आए, रेट का मतलब होता है उस क्वांटिटी को टाइम से देख रहे हैं। अगर मैं कह रहा हूं कि वॉल्यूम जो है रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम, तो इसका मतलब यह है कि वॉल्यूम को मैं टाइम से देख रहा हूं। आपने वॉल्यूम को टाइम पे डिवाइड कर देना है। अगर आप उस क्वेश्चन को देखो ना, जो भी रेट का क्वेश्चन आता है, उसके यूनिट्स को गौर से देखा करो। वहां पे रेट के क्वेश्चन में उसने यूनिट लिखा होता है सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड। तो इसका मतलब क्या है? वॉल्यूम को टाइम पे डिवाइड कर रहे हैं। एरिया होगा तो एरिया सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड होगा, इसका मतलब एरिया को टाइम पे डिवाइड कर रहे हैं। अगर कोई आपके पास डायमीटर होगा तो उसको हम टाइम पे डिवाइड कर देंगे। रेट का वर्ड कहीं पे भी आ जाए, उसका मतलब होता है उस क्वांटिटी को विद रिस्पेक्ट टू टाइम देख रहे हैं। इतना सा कॉन्सेप्ट है ये। आई होप इतना क्लियर हो गया। फॉर्मूला नहीं होता बेटा उसका सिंपल याद रखना होता है, टाइम पे डिवाइड करना है। अस्सलाम वालेकुम सर, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ का कोई स्पेसिफिक फॉर्मूला होता है? बेटा एक्सपोनेंशियल ग्रोथ पे क्लास होगी, आई गेस इसी वीक में हो जाएगी। एक्सपोनेंशियल ग्रोथ पे मैंने क्लास रखनी है, फिक्र ना करें। एक्सपोनेंशियल ग्रोथ की इजी करके करवा दूंगा, वो भी हो जाएगा। और किसी का कोई क्वेश्चन हो बेशक व्हाट्सएप पे भेज दें। यूज पाई इन द फॉर्मूला। मलिक अतीब, आपका क्वेश्चन मुझे समझ नहीं आया। यूज पाई इन द फॉर्मूला ऑफ एरिया। बेटा पाई
क्यों यूज करते हैं? पाए यूज करने का ये जेनेरिक है। पाए जो होता है आपके पास एक कांस्टेंट वैल्यू होती है, वो सर्कल के केस में यूज करनी होती है, तो इसकी कांस्टेंट वैल्यू है। और याद रखिएगा, मैं एक चीज यहाँ पे बताता चलूं, ये जो पाए है इसकी जगह पे 22/7 कोई बच्चा नहीं लिखेगा। पाए की जगह पे हमेशा या तो 3.142 लिखना है, ये पेपर की इंस्ट्रक्शन है, या फिर इसको एज इट इज रहने दें और कैलकुलेटर में प्री इंस्टॉल्ड पाए की वैल्यू होती है उसको एज इट इज लिख दो, वो भी एक्सेप्टेबल है। ये आपके पेपर की इंस्ट्रक्शन होती है। मैं यहाँ पे खोल के बता देता हूँ, आपका जो पेपर होता है उसकी इंस्ट्रक्शन में लिखा हुआ है, ये देखें, पढ़े इसको गौर से। उसने लिखा हुआ है फॉर पाई यूज योर कैलकुलेटर वैल्यू और 3.142, ये उसने पेपर में लिखा हुआ है। किसी बच्चे ने भी पाई की जगह पे 22/7 नहीं लिखना है। जी बेटा क्वेश्चंस करो बैठ के, कोई नहीं होता है असल बच्चे मुझे सेंड कर दें, करें जी रमशा बच्चे। मरियम ये मेरे पास लेके आना, ये ऐसे नहीं समझ आएगा, ये क्वेश्चन लेके आना पड़ेगा आपको। ओके जी, आई होप आई हैव आंसर्ड द क्वेश्चंस ऑफ डिफरेंस बिटवीन टोटल सरफेस एरिया एंड कर्व सरफेस एरिया। बेटा टोटल सरफेस एरिया होता है कि कोई भी जो शेप है उसके अंदर आपके पास जो कंप्लीट सारी शेप्स को ऐड अप करें, तो वो जो आपके पास सरफेस एरिया बनता है उसको हम टोटल सरफेस एरिया कहते हैं। कर्व सरफेस एरिया होता है कि जो आपके पास कर्व वाली चीजें होती है, जैसे सिलेंडर के अंदर जो कर्व वाला पोर्शन होता है उसको हम कर्व सरफेस एरिया कहते हैं। जैसे अगर मैं यहाँ पे सिलेंडर ड्रॉ करूं, if I draw this, तो इसमें ये वाला जो आपके पास होता है इसको हम कर्व्ड सरफेस एरिया कहते हैं, राइट। वेयर एज टोटल बनेगा, टोटल सरफेस एरिया होगा कर्व्ड प्लस टॉप पे सर्कल बॉटम पे सर्कल, पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर, राइट। टोटल होता है सारी साइड्स का एरिया ऐड अप करके, कर्व्ड होता है जो कि कर्व्ड पोर्शन हो, वर्ड है ना कर्व सरफेस एरिया, जो कर्व आपके पास होते हैं उनका जो एरिया होता है उसको कर्व सरफेस एरिया कहते हैं। जी समीन बच्चे क्या पूछ रहे हैं आप? जी सर मैंने पूछना है जो ग्राफिकली क्वेश्चन से सॉल्व करते हैं, जहां स्केच दिया होता है आपको ग्राफ का और आपने वैल्यूज फाइंड आउट करनी होती है। बेटा ग्राफिकल एक एक्सपोनेंशियल की जिस दिन क्लास होगी ना उसी दिन आप लोगों को ग्राफिकल भी करवाऊंगा, तो जो ग्राफ से रिलेटेड क्वेश्चन है वो उस दिन के लिए बचा लें, वो नेक्स्ट वीक के अंदर हो जाएगी क्लास। सारे इकट्ठे करते जाएं, एक ही दफा मैं आंसर आउट कर दूंगा। एक्सपोनेंशियल और ग्राफ्स की मैंने इकट्ठी क्लास रखनी है। ओके सर थैंक यू। ठीक है जी। बेटा ये जो कैलकुलेटर, एक बच्चे ने क्वेश्चन पूछा है, सर आर वी नॉट अलाउड टू ब्रिंग लेटेस्ट मॉडल कैलकुलेटर टू द एग्जाम। लेटेस्ट मॉडल से आपका क्या मतलब है? लेटेस्ट मॉडल में मैं बता देता हूं, जो लेटेस्ट मॉडल अलाउड है दैट इज कैसियो FX 991 ES, ये यहां तक लेटेस्ट अलाउड है, राइट। जो आपके कंप्यूटराइज्ड कैलकुलेटर होते हैं जो कि ग्राफ प्लॉट कर देते हैं वो अलाउड नहीं है। अगर किसी ने कोई लिया हुआ कैलकुलेटर और उसको डाउट है तो वो मुझे अपने कैलकुलेटर की पिक्चर भेज दे, मैं उसको बता दूंगा वो अलाउड होता है कि नहीं होता। FX 991 ES 991 जो है, जितने भी मॉडल है कैलकुलेटर्स के कैसियो के, वो सारे के सारे अलाउड हैं। जी समीन बच्चे क्या पूछ रहे हैं? सर हम लोग अपने साथ एग्जाम हॉल में 2 कैलकुलेटर्स लेके जा बेटा मैं रिकमेंड करता हूँ 2 लेके जाया करें। आप O लेवल्स क्या है, मैं A लेवल वाले बच्चों को कहता हूँ 2 लेके जाया करें। इन केस एक खराब हो गया तो दूसरा होना चाहिए। अगर आपका कैलकुलेटर खराब हो गया आपको वो प्रोवाइड नहीं करेंगे, राइट। 2 लेके जाया करें, दैट्स द रिकमेंडेशन फ्रॉम माय साइड टू ऑल द O लेवल स्टूडेंट्स अलोंग विद द A लेवल स्टूडेंट्स एज वेल। बेटा कैलविस वाले जो कैलकुलेटर हैं उनकी पिक्चर भेजें फिर मैं बता सकता हूँ। कैसियो के तो मैंने बता दिया, कैलविस वाले जो कैलकुलेटर्स हैं उनकी पिक्चर भेजें फिर मैं बताऊंगा वो अलाउड है कि नहीं अलाउड, उसके अंदर एक वो है। और कोई क्वेश्चन?
एंड यू गाइस हैव टू मेंशन दी मॉडल नंबर। अक्सर बच्चे होते हैं कि जी वो मॉडल नंबर छुपा रहे होते हैं कि जी मेरा मॉडल नंबर कोई बहुत ज्यादा मॉडर्न होगा तो एग्जाम बेटा आपने लिखना है। अक्सर होता है कैलकुलेटर्स के भी स्मॉल माइन्यूट इश्यूज होते हैं, वो आपके एंड पे नहीं पता होते हैं, लेकिन उसके अकॉर्डिंगली हम बच्चे को वो देते हैं, लीनियंसी देते हैं। इसलिए मेंशन लाजमी किया करें, पेपर के टॉप में कैलकुलेटर का मॉडल लाजमी मेंशन किया करें। कैसियो कैल्विस बेटा पिक्चर भेजो, ऐसे नहीं। कैसियो के कैल्विस की मैंने बात की है कि उसका पिक्चर भेजे मुझे। कौन से वाले की बात कर रहे हैं? कैल्विस का जो 991 ES है वो तो अलाउड है। ओके जी, आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। ये वाले जो क्वेश्चंस हैं आई वुड रिकमेंड यू गाइस, इसकी आपको एसिम्पटोट्स की जो बेस्ट क्वेश्चंस मिलेंगे वो IGCSE के पेपर में मिलेंगे। तो IGCSE के जो 4-2 वाला है, 4-2 या 5-2, इसको उठाएं। 4-2, हाँ 4-2 वाला जो पेपर है उसको उठाएं और वहां से आपको मिलेगा। पेपर कोड भी मैं बता देता हूँ 0580। गूगल पे सर्च कीजिएगा, सिंपल लिख दें 0580 पास पेपर्स, और उसके अंदर 5-2 4-2 होता है एक्सटेंडेड वाला उनका, उसके अंदर आपको एसिम्पटोट के क्वेश्चंस मिल जाएंगे। तो वहां से प्रैक्टिस करें। नाउ इट्स टाइम फॉर यू गाइस टू आस्क क्वेश्चंस। हाथ रेज करें जिसने जो क्वेश्चंस पूछ रहे हैं। आज किसी के भी कोई क्वेश्चन नहीं है? जी रेहान क्या पूछ रहे हैं? जी सानिया बच्चे पूछे। फंक्शंस एक और क्लास रखूंगा अलग से, ये अभी ग्राफ्स की क्लास है। फंक्शंस, कंपोजिट फंक्शंस की अलग क्लास होगी। सॉरी, रेसिप्रोकल ग्राफ शो कर दूं? अच्छा ये लो, ये रे रेसिप्रोकल ग्राफ। जी राफे मेहदी सर वो पेपर कोड बताइएगा बेटा। IGCSE का पेपर कोड है 0580 और उसका 4 करना है। 4-1 कर लो, 4-2 कर लो, 4-3 कर लो, तीनों में आपको मिल जाएंगे। उधर 3 होते हैं। जी अनुषे बच्चे। सर इसके क्वेश्चंस P1 और P2 दोनों में आते हैं? बेटा देखो ये वाला एसिम्पटोट वाला जो है ना, ये आपके सिलेबस में अभी रिसेंटली ऐड ऑन हुआ है, तो आप वो पेपर 1 में भी दे सकता है, पेपर 2 में भी दे सकता है। आप तैयारी पूरी करके जाए। प्रैक्टिस के लिए मैंने कहा है IGCSE से प्रैक्टिस करें। IGCSE में इसके पेपर वो क्वेश्चंस है। अभी तक जो उसने दिया है वो आपको स्पेसिमेन पेपर मैंने कराया था, उसमें उसने दिया हुआ था। और किसी का कोई क्वेश्चन? सर ग्राफिकल सॉल्यूशंस कब करेंगे? बेटा ग्राफिकल सॉल्यूशंस भी कर रखेंगे क्लास उसकी। नेक्स्ट तो फंक्शंस, कंपोजिट फंक्शंस की होनी है जी। और किसी का कोई क्वेश्चन? हाथ रेज करें। नहीं है जी? ओके, आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। जी 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 जी, कोई कुछ पूछ रहा है? सर आपने जो आज किया था वो रेसिप्रोकल वाला दिखा दो। बेटा ये रेसिप्रोकल ही खुला हुआ है। सर डू वी हैव ग्राफ ऑफ एक्सपोनेंशियल? अच्छा ये ले, ये यहाँ से है। सर्कल एंगल थ्योरम है सर्कल प्रॉपर्टीज बेटा। सर्कल एंगल थ्योरम कहते हैं सर्कल प्रॉपर्टीज को, जिसके अंदर आपके पास वो कॉर्ड, सेगमेंट, वो आपके पास टेंजेंट और लाइन जहाँ पे मीट करते हैं वो वाला, वो सारा होता है। सर डू वी हैव, एक सेकेंड सर, डू वी हैव ग्राफ्स फॉर एक्सपोनेंशियल ग्रोथ एंड एक्सपोनेंशियल डिके? बेटा एक्सपोनेंशियल ग्रोथ, एक्सपोनेंशियल ग्राफ को ही एक्सपोनेंशियल ग्रोथ कहते हैं, ये एक ही चीज है। एक्सपोनेंशियल ग्रोथ, अगर मैं एक्सपोनेंशियली ग्रोथ की बात कर रहा हूँ तो वो ग्राफ आपका राइज वाला हो। मतलब ये देखो, अगर मैं इस ग्राफ को यूं देख रहा हूँ ना,
गौर से देखें, इस ग्राफ को अगर मैं इस साइड से यूं जाते हुए देख रहा हूं तो इसको हम कहते हैं एक्सपोनेंशियली ग्रोथ। अगर मैं इसी ग्राफ को यूं नीचे की तरफ आते हुए देख रहा हूं यूं, तो इसको हम कहते हैं एक्सपोनेंशियल डिके। ये एक ही ग्राफ होता है, ग्रोथ का भी बन जाता है, डिके का भी बन जाता है। इट्स वन एंड सेम थिंग। फर्क सिर्फ है आप देखना किस साइड से स्टार्ट कर रहे हो। एंगल थ्योरम मैंने आंसर कर दिया। सर प्रोबेबिलिटी का पेपर 2 क्वेश्चंस, बेटा प्रोबेबिलिटी का पेपर 2 के क्वेश्चंस पेपर 1 में भी आ सकते हैं, पेपर 2 में भी आ सकते हैं, दोनों में आ सकते हैं। पेपर 2 में अगर आएगा तो हेल्दी क्वेश्चन होगा, पेपर 1 में लाइट क्वेश्चन होगा। जी और कोई कुछ पूछ रहा हो? सर आज का जो मॉक लिया आपने, आप उसको ग्रुप में भेज सकते हैं? बेटा वो आपको चेक करके मंडे को मिल भी जाएगा। हमने क्लास में डिस्कस करना है उसको, मैंने वो क्वेश्चंस निकाले हुए थे उसके। और किसी के कोई क्वेश्चंस? क्या करा देंगे? स्टैटिस्टिक्स। अच्छा स्टैटिस्टिक्स एंड में होगा, करवा दूंगा मैं, एंड में होगा। ओके जी। और जी रेहान, ओके और किसी का कोई क्वेश्चन तो नहीं है? सर पेपर 2 का मॉक कब होगा? बेटा नेक्स्ट सैटरडे। नेक्स्ट सैटरडे इज पेपर 2 मॉक्स, क्योंकि नेक्स्ट सैटरडे फ्राइडे को तो क्लास होनी है, सैटरडे को मॉक होगा। सर डेली मैथ्स कब करेंगे? बेटा डेली क्लास होती है, सैटरडे को भी हो रही है, डेली हो रही है क्लास। आप लोग भी सब प्रैक्टिस करो ना। ये टाइम है बेटा आप लोगों के लिए, घर पे अगर आप लोग बैठे हुए हैं, ये टाइम होता है जिसमें एक बात बेटा समझ लें, आप लोगों को अगर आप लोगों ने पहली बार CIs 1 दे दिए हुए हैं, ठीक है, पाकिस्तान स्टडीज इस्लामियात या इस्लामियात उर्दू आप लोगों ने दे दिया हुआ, राइट। ये टाइम है आप लोगों का, तब आपने देने थे 2 पेपर, अब आप लोगों ने देने 6 सब्जेक्ट्स के पेपर। ये टाइम है आप लोगों का, रात को 2-2 बजे तक बैठ के पेपर करने पड़ते हैं, करें बैठ के। दिस इज द हाई टाइम, यू हैव टू प्रिपेयर योरसेल्फ। पेपर्स के दरमियान में टाइम नहीं होगा, और जब आप लोग घर पे पेपर्स कर रहे हैं तो अगर आप प्रिंटेड फॉर्म में लेके कर रहे हैं तो उनको संभाल के रखें। अगर आपने लूज शीट्स पे किया है तो उनको संभाल के रखो। जब आप एग्जाम्स के डेज आएंगे, लेट्स से कल के दिन आपका पेपर 1 है या पेपर 2 है, तो आपने पहले वो पेपर्स को उठाना है जिनकी आपने प्रैक्टिस की है। आप लोगों ने जो पास पेपर सेशन में किए हैं या खुद से जो प्रैक्टिस की है, उनको संभाल के रखें। दिस इज द टाइम व्हेन यू आर गोइंग टू, जब आपका अगले दिन पेपर होगा, उस दिन फिर उन पेपर्स को पकड़ें जहां पे आपकी गलती हुई है, उन क्या कहते हैं पेपर्स को, गलती वाले क्वेश्चंस को दोबारा करें, और उसके बाद 1 या 2 पेपर करें। अगले दिन अगर पेपर है तो अगले दिन अगर पेपर है तो एक दिन पहले रात को 2 बजे तक जाग के तैयारी नहीं करनी होती है। इस टाइम पे, ये जो टाइम चल रहा है, इसमें रात को 3-3 बजे तक बैठ के पेपर्स करें और पढ़े बैठ के, या जो भी आप सब्जेक्ट है, जितने भी सब्जेक्ट है, ये टाइम है जब रात को जाग के पेपर्स करने हैं। पेपर से एक दिन पहले रात को नहीं जागना होता है, पेपर से एक दिन पहले लेट नाइट स्टडीज नहीं होती है, लेट नाइट स्टडीज होती है प्रिपरेशन फॉर द पेपर। डेली मैथमेटिक्स, बेटा डेली मैथमेटिक्स के लिए हम लोग करेंगे, उसके क्वेश्चंस ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कॉन्सेप्ट्स उसके इतने ज़्यादा नहीं है। उसकी तो वीडियो भी खैर मैंने डाली हुई है, उसके मैंने क्लास रखनी है जिसमें हम क्वेश्चंस करेंगे, वो क्लास हम क्वेश्चंस करेंगे उसके डेली मैथमेटिक्स के। किसी ने और ने भी हाथ रेस किया था, आलियान आप थे? जी सर, नेक्स्ट सैटरडे P2 का मॉक होगा। जी P2 का मॉक होगा सैटरडे को, फिर क्लास भी होगी ऑनलाइन। और जब आप लोग पेपर्स कर रहे हैं, एक और चीज याद रखें, एक तो है आप लोगों के पास पेपर्स अकेडमीज में हो रहे हैं, दूसरा आप लोगों ने जब घर पे खुद से पेपर कर रहे हैं तो प्लीज उन पेपर्स के टाइम मैनेजमेंट के साथ करें। ये जो आप लोगों ने एक हैबिट बनाई होती है ना अपनी, कि जी वो पेपर्स कर रहे होते हैं, कानों में हेडफोन्स लगा के गाने सुन रहे होते हैं, साथ साथ पास पेपर चल रहे होते हैं मैथ्स के साथ, एक तो ये बहुत बड़ा मसला है। दूसरा, आप लोग जब पेपर्स करते हो
पेपर शुरू करते हो, पहले 3 सवाल किए, फिर जी मैं ब्रेक ले लूँ, फिर आगे 4-5 सवाल कर लिए, फिर मैं खाना खाने चला गया, फिर आगे 3-4 सवाल करके किस्तों में पेपर खत्म कर रहे हो. दैट इज नॉट द वे टू डू द पेपर. व्हेन यू आर डूइंग द पेपर, मेक श्योर यू स्टार्ट एट, पेपर के शुरू में लिखें स्टार्टिंग टाइम क्या है, फिनिशिंग टाइम क्या है, टाइम मैनेजमेंट के साथ पेपर करें. उस तैयारी का क्या फ़ायदा कि अगर आपसे पेपर जो एग्जामिनेशन हॉल है उसमें पेपर टाइम पे कंप्लीट ही ना हो सके. व्हाट इज द पर्पस ऑफ दैट प्रिपरेशन, राइट? तो जब भी प्रिपेयर करें टाइम मैनेजमेंट के साथ करें. राइट द स्टार्टिंग टाइम, राइट द एंडिंग टाइम. पहले पेपर में बार बार एक बात कहता हूँ, पहले पेपर 2 जो होता था वो 2.5 घंटे का होता था, अब आपका पेपर 2 घंटे का है. घर में जब आप सॉल्व कर रहे हैं आपका पेपर 1 1.5 घंटे में खत्म हो जाना चाहिए. आपका जो पेपर 2 है वो भी 1.5 घंटे में खत्म हो जाना चाहिए, राइट? तो ये वाली जो चीजें इनको ख्याल रखें. टाइम मैनेजमेंट इज द की थिंग. बेटा एक बच्चे की अगर A* वाली भी तैयारी है और उसका पेपर में टाइम मैनेजमेंट नहीं हुआ, उसकी A* वाली तैयारी का क्या मकसद है? आप खुद बताओ मुझे. पेपर तो छूट गया आपका वहां पे. नोबडी इज गोइंग टू क्लेम दैट कि जी अच्छा ठीक है बच्चा बहुत अच्छा था, ये था. कोई क्लेमेशन नहीं होती है. जो चीज छूट गई, खत्म हो गई. ग्रेड पे इफेक्ट आएगा. तो ये टाइम है, बैठ के जितने पेपर कर सकते हैं करें. बेटा पास पेपर जब आप घर पे प्रैक्टिस कर रहे हैं ना, ऑनलाइन करने चाहिए. ऑनलाइन से आपका क्या मतलब है? पहले तो मुझे ये बताओ. आपने लिखा है सर पास पेपर ऑनलाइन करने चाहिए. इससे मुझे समझ नहीं आई आपकी स्टेटमेंट. क्या आप कहना चाह रहे हो लैपटॉप पे खोल के कर लें? ये कहना चाह रहे हो आप? जी. अगर बेटा मेरी सिंपल सी बात याद रखें, अगर किसी के पास बुकलेट है तो वो बुकलेट पे पेपर कर ले. अगर किसी ने बुकलेट परचेज नहीं की हुई है तो कोई मसला नहीं भाई, लैपटॉप पे पेपर खोलो, सॉल्व करना शुरू कर दो. मैंने जब अपने O लेवल्स में किया था, आई यूज्ड टू ओपन इट ऑन द कंप्यूटर एंड देन आई यूज्ड टू सॉल्व इट. ठीक है, अब इतनी तो नहीं ना होता कि हर पेपर को प्रिंट आउट ही करना पड़ेगा. आपके तो पेपर इतना बड़े बड़े होते हैं, पेपर प्रिंट आउट ही 25-25 तो पेजेस होते हैं. तो पॉइंट ये आप लैपटॉप पे खोल के कर लें. लेकिन एक चीज याद रखें, the most important thing when you are solving the paper, make sure if you are opening the laptop, अगर आप let's say लैपटॉप पे भी खोल के पेपर को अटेम्प्ट कर रहे हैं, अगर आप पेपर को सॉल्व कर रहे हैं, पहली चीज तो बेटा मार्किंग स्कीम्स को कहीं पे ना डिलीट मार दिया करें. ये जो आप लोगों की आदत ये होती है कि पेपर बाद में खोलते हो, पहले मार्किंग स्कीम खोलते हो. हर क्वेश्चन के बाद चेक कर रहे होते हैं, अच्छा इसका ये आंसर है, इसका ये आंसर है. अब यार ये तरीका नहीं है पेपर करने का. When you are solving the paper, make sure you do the complete paper and then check it from the marking scheme. और जब पेपर कर रहे हैं कोई चीज आपके सामने ना हो. अगर पेपर 1 है तो फिर पेंसिल चाहिए, पेन चाहिए और डी चाहिए. अगर पेपर 2 है तो फिर कैलकुलेटर चाहिए साथ. ये जो आप लोगों ने तरीका ढूंढा है मार्किंग स्कीम सामने खोल के पेपर के, या फिर अब तो यूट्यूब पे भी सोल्यूशंस पड़े होते हैं, मैं भी डाल देता हूँ, तो वहाँ पे ये तरीका ही नहीं है पास पेपर करने का. अगर आप एक चीज ने मार्किंग स्कीम से आपने देख ही लिया है तो उस सोल्यूशन का क्या फायदा है? वो तो आपका दिमाग यूज ही नहीं हुआ. आप वो पेपर को, उस पेपर को 10 दफा कर लें, वो पेपर 0 है इफ यू हैव लुक इट फ्रॉम द मार्किंग स्कीम और यू हैव लुक इट फ्रॉम समवेयर द सॉल्यूशन. मेक श्योर यू डू द पेपर ऑन योर ओन. पूरा पेपर खुद करें और एंड में जाके मार्किंग स्कीम को चेक करें. उससे आपके पेपर पे ग्रिप आती है. आप 10 फिर बच्चे मुझसे पूछते हैं कि सर कितने साल के पेपर करने चाहिए? बेटा ये चीज नहीं होती. हमेशा क्वालिटी का काम किया करें. रीसेंट से स्टार्ट हो जाए, जिधर मर्जी से कर रहे हैं, लेकिन पेपर करें खुद. मार्किंग स्कीम्स मत देखें प्लीज. मार्किंग स्कीम्स देखने की आदत छोड़ दें. ये जो आप लोगों को मार्किंग स्कीम को देख के सॉल्यूशंस करने की आदत पड़ी हुई है, मैथ्स में ये चाहिए ही नहीं. वेरिएंट बेटा, वेरिएंट जो दोनों करें. सिलेबस वेरिएंट्स के अंदर सिलेबस का कोई फर्क नहीं है. आप जितने जो दूसरे वेरिएंट्स के भी क्वेश्चंस करना चाहते हैं आप करें, सॉरी पेपर करना चाहते हैं आप कर सकते हैं. IGCSE के पेपर्स की अगर प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो IGCSE के अंदर से फंक्शंस को मत करें. जो CAs वाले बच्चे हैं वो IGCSE का अगर पेपर उठा के कर रहे हैं तो वो लोग फंक्शंस नहीं करेंगे. उसके बाद वहां से डिफरेंशिएशन नहीं करेंगे क्योंकि डिफरेंशिएशन अभी CIs में आई नहीं है. ये टॉपिक्स आप लोगों ने वहां से नहीं करने. सर अगर कैलकुलेशन एरर हो जाए हो गया ड्यूरिंग अटेम्प्टिंग इट फास्ट तो ओवरलुक हो जाएगा व्हेन डूइंग इट फास्ट. आप अगर चेकिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से पूछ रहे हैं कि चेकिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से ओवरलुक हो जाएगा तो ECF होती है एक चीज. ये आप लोगों को मैं क्यों कहता हूं कि मार्किंग स्कीम मत देखा करें. मार्किंग स्कीम होती है एग्जामिनर्स के लिए टू चेक द पेपर. एक चीज होती है विच इज नोन एज ECF.
ECF स्टैंड्स फॉर एरर कैरी फॉरवर्ड। एरर कैरी फॉरवर्ड का मतलब क्या होता है? एरर कैरी फॉरवर्ड का मतलब ये होता है कि फॉर एग्जांपल दो पार्ट से, पार्ट ए में एक आंसर निकलना था, ए पार्ट का आंसर बी पार्ट में यूज होना था, तो ओ लेवल्स के अंदर ECF जो है वो बड़ा स्ट्रॉन्ग है। स्ट्रॉन्ग से मेरा मतलब ये है कि फॉर एग्जांपल अगर ए पार्ट का आंसर किसी बच्चे का गलत है तो उसके वहां पे नंबर डिडक्ट होंगे, उसका नेक्स्ट के अंदर जो है वो अगर आपने यूज कर रहे हैं आंसर ए पार्ट का बी में, तो उसको आप लोग ये होता है कि एग्जामिनर कहता है कि यार पिछले पार्ट में मैंने नंबर काट लिए हैं, तो अब मैं इस बच्चे का यही आंसर देखूंगा और इसके अकॉर्डिंगली अगर बी पार्ट उसने सॉल्व किया है तो उसको नंबर पूरे मिल जाते हैं। दिस इज व्हाट इज नोन एज ECF, एरर कैरी फॉरवर्ड, राइट। तो इस चीज में ओवरलुक हो जाता है। लेकिन वाइल सॉल्विंग द पेपर जल्दी जल्दी में आप लोगों के अगर कोई एरर होता है जिसको कैरी वो मिस्टेक कह लो या सिली मिस्टेक्स कह लो, तो वो जो चीज़ है उसके ऊपर पीनलाइज भी किया जाता है। वो डिपेंड करता है पेपर 1 है पेपर 2 है, पेपर 1 में अलग होता है, पेपर 2 के अंदर अलग होता है। सर IGCSE का 2025 का मार्च वाला पेपर शेयर कर दे। मैं कर दूंगा आपको, 2025 का ग्रुप में सेंड कर दूंगा। और कौन कुछ पूछ रहा है? ओके हो गया जी। लैपटॉप पर ये भी मैंने आंसर कर दिया जी। और किसी का कोई क्वेश्चन है? ओके जी, आई होप आई मेड माई सेल्फ क्लियर। आप लोगों के क्वेश्चंस मैंने आंसर कर दिए हैं। सर ग्रुप में, यार ग्रुप में सारे अच्छा कर देता हूँ। ओके जी, थैंक यू सो मच, सी यू गाइस इन द नेक्स्ट क्लास, टेक केयर, अल्लाह हाफिज। Okay ji, we are going to have one more class as well in the coming weeks as well, so stay tuned to the group. See you guys in the next class. Thank you so much, take care, Allah Hafiz.